नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर अभय कुमार कुशवाहा। आज मैं आपको आयुर्वेद के एक बहुत ही उपयोगी विषय के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिस पे अधिकतर चिंतन किया जाता है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम आहार के बारे में आहार कह सकते हैं। आहार के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, परंतु आहार कैसा हो, क्या प्रकार है, उसके बारे में आपको आज बताना चाहूँगा। तो इसकी शुरुआत मैं करता हूँ आयुर्वेद के हिसाब से कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, जिसे बोलते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये उपस्तंभ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो शास्त्र प्रमाण के अनुसार चरक संहिता, अष्टांग हृदय के अनुसार ही बताऊंगा। तो जो उपस्तंभ हैं, यदि ये उपस्तंभ मतलब जिससे हमारे जीवन टिका हुआ है, 3 स्तंभ जिनसे हमारा जीवन टिका हुआ है। ठीक है, अब यदि ये 3 उपस्तंभ हैं तो प्रमुख स्तंभ क्या हैं? उपस्तंभ तो हो गया आहार पहला, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। तो मुख्य स्तंभ जो हैं वो हैं आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ। ठीक है, अभी हम आपसे वात, पित्त, कफ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। इसको बात करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के आहार वाले भाग पे बात करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो उपस्तंभ है, इसकी महानता क्या है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये आपका चरक संहिता के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में है कि हमारे शरीर के 3 उपस्तंभ हैं, मतलब 3 प्रकार के बल हैं या 3 प्रकार के स्तंभ हैं जिस पे हमारा शरीर रुका हुआ है, उपस्तंभ है। ठीक है, और ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य हैं। इससे क्या होता है, इन तीनों उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से शरीर बल, वर्ण, मांस वृद्धि, धातु वृद्धि, बाकी के संस्कारों का समृद्ध विकास और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहता है इनके द्वारा। तो ये 3 उपस्तंभ हुए। अब हम इसमें आहार के बारे में आते हैं। ठीक है, आहार क्या है? तो आहार के बारे में बोला गया है, ये चरक सूत्र स्थान का ही है, श्लोक है। अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठम उदकम श्वास कारणाम। मीन्स शरीर की पुष्टि, बल, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आहार शरीर का धारक है। धारक मतलब जो शरीर को धारण करता है। बिना आहार के हम जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आहार के गुण बताए गए हैं। अब कुछ चीज़ें जो आहार संबंधित हैं, जैसे कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका मैं बहुत छोटे रूप में अभी वर्णन कर रहा हूँ। जैसे कि भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए। ठीक है, अब आज के समय पे जो हमने तरीका बना लिया है कि फ्रिज आ गया हमारे घर में, तो हम उसको फ्रिज में ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर खाया, तो ये एक प्रकार का जहर बन रहा है। स्लो पॉइजन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा ना गर्म किया हुआ भोजन हमको करना चाहिए। साथ में भोजन करना चाहिए। साथ में मतलब जो हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार हो। हमारे शरीर की अलग अलग प्रकृति होती हैं। वात, पित्त, कफ के हिसाब से हमारे शरीर की प्रकृति होती है। उस हिसाब से हमें कौन सा हमारा यदि शीतल प्रकृति है, कफ प्रधान प्रकृति है, तो शीतल आहार नहीं करना चाहिए। पित्त प्रधान है, गर्म शरीर का है, तो पित्त प्रधान आहार से हमें बचना चाहिए। वैसा ही सात्विक आहार करना, जो हमारे लिए सात्विक हो, सही हो। बहुत अधिक उष्ण आहार नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक शीतल आहार नहीं करना चाहिए, और भली भांति जो अन्न का सेवन पक के करते हैं उसको अच्छे से पका के ही खाना चाहिए। ठीक है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसमें
एक जो बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि हमें बड़ा उल्टा सा अभी सिस्टम चला हुआ है कि मधुर आहार को आखिरी में लेते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा ये बहुत ज़रूरी विषय है कि शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि भोजन में सबसे पहले मधुर रस लेना चाहिए। मधुर मतलब स्वीट, मीठा, उसको पहले लेना चाहिए। मध्य में अम्ल और लवण लेना चाहिए और अंत में शेष जो रसयुक्त पदार्थ है वो लेना चाहिए। इसमें भी आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता है, आमाशय हमारा खाली होता है, उस समय वायु की वृद्धि रहती है। तो वायु की वृद्धि, क्योंकि वायु के गुण हैं रुक्षा, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खरा, तो उस वायु के गुण के विपरीत में जो गुण हैं वो है गुरु गुण। गुरु, मधुर, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल, ये गुण वायु के गुण के विपरीत में हैं, जो कि किसी भी मधुर रस युक्त किसी पदार्थ में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें मधुर रस का सेवन करना चाहिए, बीच में अम्ल लवण का, जिससे हमारी जठराग्नि बढ़े, पित्त बढ़े, जठराग्नि बढ़े, भोजन का पाचन हो सके। इसलिए मध्य में अम्ल और लवण लेते हैं। अंत में हम अन्य रस लेते हैं। अन्य कौन से रस होते हैं? हमारे जो कोई भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें 6 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर मतलब समझ रहे होंगे आप, मीठा। अम्ल मतलब खट्टा। लवण मतलब नमकीन, जैसे नमक होता है। कटु मतलब तीखा, मिर्ची वाला जिसे हम बोलते हैं। तिक्त मतलब कड़वा। कषाय मतलब कशैला या एठाइला भी कह सकते हैं उसको। तो अंत में मधुर प्रथम में, अम्ल लवण मध्य में, कटु, तिक्त और कषाय अंत में। अब क्या होता है, मध्य का तो मैंने बता दिया था। अंत में जो कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त पदार्थ होते हैं ये वायु दोष को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका गुण जो है वो वायु दोष को बढ़ाने वाला रहता है। तो अंत में, क्योंकि पहले खाने के साथ मधुर रस लिया है और खाने के बाद में कफ की वृद्धि होती ही होती है। जैसे खाना लेते हैं हम, पचता है आहार, तो कफ की वृद्धि होती है। कफ मतलब गुरु गुण की वृद्धि होती है, भारी होता है ना खाना। तो उसके एवज में हम यहाँ पे आखिरी में कटु, तिक्त, कषाय, जिसमें कि वो उसका जो गुरु गुण है, भारी गुण है, वो कम हो सके और भोजन सही तरीके से पाचन हो सके। इस प्रकार से ये नियम बताया गया है। ठीक है, आगे इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मात्रा की बात। अभी हम रस की बात किया है हमने, अब इसके बाद मात्रा की बात में आएंगे। इसमें भी है ये चरक संहिता के 5वें अध्याय में है, श्लोक है, मात्रा सी स्यात् आहार मात्रा पुनराह अग्निबल अपेक्षणी। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है इसमें कि आहार की मात्रा हमारे पेट की जो अग्नि है, यहाँ पे जो अग्नियाँ बताई गई हैं आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, उसमें जठराग्नि, जठर मतलब पेट, उदर, ऐसा बताया जाता है कि हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति होती है, पाचन क्रिया होती है, वो अग्नि के द्वारा होती है। कौन सी अग्नि? इसमें है जठराग्नि। ठीक है, तो उस जठराग्नि के की मात्रा के हिसाब से भोजन रहता है। जैसे किसी भी चीज़ में जितनी ताकत रहेगी आप उससे काम लें, उतना ही काम लेंगे ना। उससे काम यदि ज़्यादा लेंगे तो वो अग्नि बैठ जाएगी। ऐसा ही इसमें जठराग्नि की मात्रा के हिसाब से हमें आहार लेना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अग्नि के भी 3 प्रभाव रहते हैं उसमें। कैसा? तीव्र अग्नि हो सकती है, मध्यम अग्नि होती है और निम्न अग्नि या बहुत कम अग्नि कह सकते हैं इसमें। तो यदि तीव्र अग्नि है आपकी तो आप गुरु आहार लीजिए, भारी आहार लीजिए, मात्रा भी बराबर ले सकते हैं। मध्यम अग्नि है तो मध्यम हिसाब से भोजन लीजिए, और यदि अग्नि निम्न है, कम है अग्नि, तो आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। उदाहरण, साउथ में आप जाएंगे तो आपको हल्के आहार, उबले हुए आहार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जठराग्नि मंद होती है। हमारे जो मध्य भारत है यहाँ पे, या ऊपर साइड में भी नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे अग्नि तीव्र होती है, तो यहाँ पे भारी आहार हम लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आहार मात्रा का लक्षण क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, समझिए। जितना भोजन करने पर उदर में पीड़ा ना हो, आपके पेट में कोई तकलीफ ना हो, उतना ही भोजन लीजिए। कहीं कोई प्रकार का दबाव महसूस ना हो, पेट में भारीपन महसूस ना हो, हृदय पर बोझ ना हो, है ना, प्रतीत ना हो, शरीर के किसी भाग में पीड़ा ना हो, बहुत भारीपन ना लगे शरीर में, मन प्रसन्न हो जाए भोजन पाके, ऐसा ना लगे कि यार मैंने क्यों खा लिया इतना ज़्यादा, एक रोटी कम खाते शायद तो अच्छा रहता। उठने बैठने चलने खड़े होने या सोने में, श्वास लेने में, श्वास प्रश्वास बोलते हैं इसको, श्वास लेने या छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, बातचीत करने में कोई तकलीफ ना हो, आलसीपन ना लगे, है ना। और सवेरे का भोजन शाम तक जब पच गया हो, और शाम का जो भोजन है सुबह पच गया हो जाने पर ही आहार लेना चाहिए। उससे क्या होता है, इससे आहार से शरीर के बल बल की वृद्धि होती है और उतनी ही मात्रा में भोजन की उपयुक्त मात्रा जाननी चाहिए। ठीक है, तो निर्णय ये निष्कर्ष ये निकलता है कि आहार की मात्रा हमारी जठराग्नि के बल पर निर्भर करती है। ठीक है, अब एक और है आहार मात्रा का निर्धारण, ये आखिरी विषय है जिसमें जितने परिमाण में भोक्ता मतलब जो भोजन कर रहा है का खाया हुआ भोजन अपनी प्रकृति, वातादि प्रकृति, वात पित्त कब्ज प्रकृति होती है, अथवा शरीर की स्वाभाविक गतिविधि में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुँचे और यथा समय पच जाए, वही उस भोक्ता के लिए उस आहार की मात्रा का परिमाण जानना चाहिए। मतलब हम खुद समझ सकते हैं कि हमको कितना आहार खाना चाहिए, इसमें कोई किलोग्राम ऐसे कोई मात्रा नहीं है आयुर्वेद के ग्रंथ में। अब आप खुद समझिए कि हमें संतुलित आहार लेना है, सर्वरस प्रधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रस प्रधान ले लिया अपन ने तो उस दोष की तो वृद्धि हो जाएगी। सभी रस उसमें बराबर मात्रा में हो और मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ विषय ध्यान रखना चाहिए। अंतिम बात अनुपान की रहती है। अनुपान उसे कहते हैं जो किसी खाद्य पदार्थ के साथ में लिया जाता है, जो उसके गुणों की वृद्धि करता है। सबसे श्रेष्ठ अनुपान में आता है जल। ठीक है, तो जल की मात्रा और जल का उपयोग अनुपान के रूप में भोजन के बाद करना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि लगभग भोजन के 30 मिनट बाद हमको जल लेना चाहिए। और सबसे अच्छा जल का तरीका रहता है कि आप जब एक रस से दूसरे रस में आप बदल रहे हैं, मधुर रस से अम्ल लवण रस में आ रहे हैं तो जल ले लीजिए, तो आप उस रस का अच्छे से पान कर पाएंगे। ठीक है, अंत में मैं ये कहूँगा कि जो सुबह उठ के एकदम बहुत सारा जल लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे कहने में आता है कि मैं इतना पानी पी लेता हूँ, आपका पेट कोई फ्लश नहीं है कि आपने पानी डाला और वो साफ़ कर दिया। आप अपने पेट की अग्नि को बुझा रहे हैं यह करके। अग्नि के विरोध में है जल, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जितने में आपकी प्यास बुझ जाए, आधा गिलास 1 गिलास गुनगुना जल सुबह अवश्य लीजिए। यह एक मात्रा है, बिल्कुल ऐसा ना करें किसी के कहने पे कि आप पानी पिए जा रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका रहता है और ये आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है।